पात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम् लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयोग्मरुग्म व्यामोहतस्थलितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। शुश्रूषा बलरामसूरिपदयोः श्रीरङ्गसूक्तिप्रदा विद्वद्भागवतार्य देशिककृपा ज्ञानक्रियापोषिणी यस्य श्रीरघुनाथयोगिकरुणा ज्ञानक्रियावर्धिनी वन्दे श्रीकमलं परं च नयनं तं सूरिचर्यं गुरुम् वाधूलाब्धिसरोजसौम्यविकसद् रङ्गार्यदौहित्रकम् श्रीमद्कोविदश्रीनिवासतनयं सौशील्यभूषान्वितं श्रीमद्वेङ्कटयोगिराजचरणे न्यस्तात्मभावं मुदा श्रीरङ्गार्य गुरुं भजामि सततं कारुण्यवाराम्निधिम् वाधूलवंशकलशाम्बुधिपूर्णचन्द्रं श्री श्रीनिवास गुरुवर्यपदाब्जभृङ्गं श्रीवाससूरितनयं विनयोज्ज्वलन्तं श्रीरङ्गदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। श्रीरङ्गदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविद्यास्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैत्रगोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यमवास्तवमत्वमस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिभिः शुश्रूषभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भावुकाः। प्रेमारविन्दमरविन्दमलिन्दमूर्तिं कन्दर्पदर्पदमनं कमनीयकान्तिं श्रीजानकीवदनचन्द्रचकोररूपं साकेतनाथमजितं सततं नमामि। श्रीशाकेतनाथमजितं सततं नमामि। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहितयो विचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सम्मानसादिपरिगीतपरागपुञ्जम्।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अमलकमलकान्तिं नीलवस्त्रासुकेशीं ससधरसमवक्त्रां खञ्जनाक्षीं मनोज्ञां यदुपतिसुतकान्तां श्रीराधिकामाश्रयेम। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। दिशन्तु मे देव सदा त्वदीया दया तरङ्गानुचरा कटाक्षा। श्रोत्रे सुपुंसामृतं क्षरन्तीं सरस्वतीं संश्रितकामधेनुम्। विशेषवित्पारिसुते सुनाथ विदग्धगोष्ठी समराङ्गणेषु। जिगीषतो मे कवितार्किकेन्द्रान् जिह्वाग्रसिंहासनमभ्युपेया। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रक्षुब्धां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भूतैर्महद्गीयैमां पुरोमुहुर्निर्मायशेते अदनुषपूरुषः। भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽयन्त्रश्रेष्ठ भगवान् पचांसि मे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परं गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिले हेय प्रत्यनीक अनंत जगदाधार अनंत प्रेमार्णव प्रेमैक प्राण भगवान श्री राधा गोविंद, जिनकी सन्निधि में हम आप बैठ करके भगवान की कथा कहने और सुनने का सौभाग्य प्राप्त करें। इन्हीं की वाङ्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत मंदिर में विराजमान जितने भी भगवान के दिव्य मंगल विग्रह सबके चरणों में प्रणिपात करते हुए मंदिर के जितने पदाधिकारी गण हैं, पुजारी हैं, अन्य संगीत के मित्रगण, इस कथा के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो भी श्रोता हैं, सबके चरणों में अभिवादन करते हुए हम आप कथा प्रारंभ करें। उसके पहले 2 क्षण भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात भगवान की कथा।
सूत जी महाराज नैमिषारण्य में प्रशस्त वटवृक्ष के नीचे भद्रवेदी पर विराजमान होकर के 88,000 समकालिक ऋषियों को श्रीमद् भागवत की कथा वर्णन करके सुनाए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज प्रायोपवेशन पर बैठे हुए परीक्षित जी को भगवान के जन्म की मंगल में दिव्य लीला वर्णन करके सुनाई। श्री ठाकुर जी महाराज के जन्म की दिव्य लीला सुनकर के पहले तो सुखदेव जी ने जैसे और सब कथाएं एक ही बार में समेट दिया, वैसे ही भगवान की भी पूरी द्वारिका तक की लीला सुना दी। परीक्षित जी ने प्रार्थना किया, गुरुदेव जिन द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र की लीला को इतने दिन से लालायित सुनने के लिए आपने तो उनकी लीला को बस थोड़े में ही सुना दिया। हम चाहते हैं आप उनकी लीला को विस्तार पूर्वक वर्णन करके सुनाइए। ठाकुर जी महाराज ने जो देवकी मैया और वसुदेव जी के पूर्व जन्म की कथा स्वयं ठाकुर जी ने, जब कारागृह में ठाकुर जी प्रकट हुए तो स्वयं ठाकुर जी ने वसुदेव और देवकी के पूर्व जन्म की कथा वर्णन करके सुनाया और सुना करके बोले, इसी तप के बल से हम आपके पुत्र के रूप में आए। आप कृष्णी और श्रुतपा थे, स्वयंभू मनु की आज्ञा का पालन किया और उनके वरदान से हम जो है आपके पुत्र के रूप में आए हुए। यदि कंसाद भी तोसी तरी माम में गोकुलम, अगर आपको कंस से भय लग रहा हो, आपको लग रहा, हमको नहीं लगता है, आपको लग रहा हो तो हमको गोकुल पहुंचा दो। तो ऐसे ही श्री वसुदेव जी महाराज ने किया। अब इधर गोकुल में जब ठाकुर जी महाराज आए, श्री सांडिल्य महर्षि ने ठाकुर जी का जात कर्म संस्कार कराया यथाविधि, जो विधि होती है। अब तो लोगों को पता ही नहीं है कि जात कर्म संस्कार भी होता है। ऐसी परंपरा बन गई है, किसी तीर्थ में जाएंगे मुंडन करवा लेंगे, हो गया मुंडन। किसी तीर्थ में जाएंगे, जनेऊ तो पहनने की जरूरत नहीं है। तो पहले और भी चोटी तो वैसे नहीं रखना, शर्म आती है चोटी रखने में। तो आजकल वो क्या है, मुर्गा सरीखे केस कटा करके रहने में अच्छा लगता है, और चोटी कटा करके, चोटी रख करके किसी को रहना पसंद नहीं है। देखो, इसको कहते हैं शिखा, मतलब चोटी, शिखा बुद्धि का केंद्र होता है। यहाँ क्या होता है? बुद्धि का केंद्र। यहाँ चोट लग जाए, सबसे नाजुक जगह होती है, यहाँ चोट लग जाए, जिसके बाद गायब, अभी एंटीना पकड़ना खत्म, कोई दिमाग काम नहीं करेगा। तो जिसकी जितनी बड़ी चोटी होती है उसकी उतनी बुद्धि काम करती है। बात का मतलब सूक्ष्म बुद्धि होती है, ज्यादा दूर तक सोचने की क्षमता होती है। अब माताओं के ज्यादा बड़े केस होते हैं, इसलिए आजकल पुरुषों से ज्यादा माताएं ही सोच लेती हैं। तो पुरुष भी सोचते हैं का जरूरत है हमको सोचने की। तो श्रीमती जी के ही समझाने पर चलते रहते हैं, ठीक है चलो, कम से कम कोई तो समझदार है। इसलिए देखो, कथा प्रवचन में भी जहाँ भी कोई धार्मिक कृत्य होता है, अच्छी जगह जहाँ होती है, वहाँ माताओं की ही संख्या ज्यादा रहती है, क्योंकि उनको समझदारी है ना। भले बुरे का मतलब अच्छी समझदारी का मतलब है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अच्छा बुरा क्या है,
इसकी समझदारी होना। बाकी तो संसार की समझदारी तो सारी दुनिया को होती है। सारी दुनिया क्या अच्छा ये बताओ, जितने पक्षी हैं उनको कहीं ट्रेनिंग देना पड़ता है कि जाओ दाना चुन करके इसे ले आओ? कोई व्यापार कर, मनुष्य सबसे ज्यादा मूर्ख है। मनुष्य को तो ट्रेनिंग, नौकरी भी करने जाएगा, व्यापार भी करने जाएगा तो ट्रेनिंग करना पड़ेगा भाई, सीखना पड़ेगा। किसी पक्षी को देखे ट्रेनिंग करते आप? हाँ? वो बया नाम की एक चिड़िया होती है, बया नाम की, ठीक है? वो बया नाम की चिड़िया घोंसला लगाती है अपना, जो अब तो होता ही नहीं होता यहाँ, पहले गांव में होता था, पेड़ों पर वो लटकता होगा लंबा सा होता, बीच में मोटा सा और फिर नीचे पतला। बड़े बड़े वैज्ञानिक मर जाए वैसा घोंसला बना पाना मुश्किल है। वो बया नामक चिड़िया है, वो बनाती है घोंसला और उसी में उसका पूरा कहाँ अनाज रखना है, कहाँ क्या रखना है, कहाँ बच्चे रहेंगे, उसी के अंदर सारी व्यवस्था बनी रहती है और ऐसे ताने बाने से करके बिन देती है वो। आज तक मनुष्य तो कोई नहीं बना पाया वैसा घोंसला। और उसको ये भी पता है बारिश किस तरफ से आएगी, हवा इस वर्षा और हवा का वेग किस तरफ से रहेगा, वो उसके उल्टे लगाती है। वृक्ष के जो घोंसला होता है, जैसे इस तरफ से हवा आनी है, इस तरफ से ऐसे झोंका आएगा तो ये इस तरफ नहीं लगाएगी, उस तरफ लगाएगी। उससे बड़ा वैज्ञानिक, और वैज्ञानिक लोग दुनिया भर का एंटीना खड़ा करेंगे, ये करेंगे, दुनिया भर का तो शोधन करके तो विज्ञान के लगाएंगे कि और सब उनका फेल हो जाएगा। पता चला बाढ़ आ गई हो, भूकंप आ गया, ये हो गया, वो कुछ नहीं, वो सब फेल। और बेचारी इतनी छोटी सी चिड़िया, उसको पहले से पता है कि हवा किधर से ज्यादा तेज आएगी, बारिश किधर से ज्यादा तेज होगी, और उसी हिसाब से अपना घोंसला वो बना करके तैयार कर लेगा। कौन ट्रेनिंग देने गया उसको? उनको जन्मजात ज्ञान। तो मनुष्य को तो उससे भी कम ज्ञान है। मनुष्य को तो ज्ञान अर्जित करना पड़ता है और पशु पक्षी को तो अपना ज्ञान जन्मजात उनका ज्ञान होता है। पर लोग अपने को ज्ञानी ज्यादा समझते हैं, और समझ ले तो कोई क्या करे भाई। अब ये बात भाई, इसलिए जो है आजकल सब ऐसे मनमानी ढंग से जी रहे हैं, तो जीने दीजिए। जितना मनमानी ढंग से जिएंगे ना, उतने आयु कम होगी और उतने शरीर की कद काठी छोटी होती चली जाएगी। और कद काठी छोटी होती चली जाएगी, कुछ दिन तो ऐसा हो जाएगा, भविष्य पुराण आदि ग्रंथों में लिखा हुआ है कि चना के पेड़ पर चढ़ना, बैगन के पेड़ पर चढ़ना होगा तो सीढ़ी लगा के लोग बैगन के पेड़ पर चढ़ेंगे। बैगन का पेड़ इतना बड़ा होता है ना, इतने बड़े पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी लगाना पड़ेगा उनको चढ़ने के लिए। कितनी छोटी, देखो ये जो प्रकृति है ना, इस प्रकृति में कुछ अधिक नहीं होता है। हम आप मान लेते हैं जितनी अधिक जनसंख्या होगी उतना अधिक कद छोटा हो जाएगा। जीव की तो कमी नहीं है कहीं, जीव तो अनंत है। अब कितने जीव शरीर धारण करेंगे, कितने जीव मनुष्य रूप में आएंगे, उसी हिसाब पंचभूत से शरीर होना है, पृथ्वी जल आकाश से पांचों से, वो तो उतने मात्रा है। अब आपको 5 किलो आटा दे दिया, अब इसमें रोटी बनाना है, अब चाहे 5 रोटी बना लो, चाहे 500 बना लो, वजन तो उतना ही रहेगा ना 5 किलो। ऐसे है, अब जनसंख्या चाहे जितनी बढ़ जाए और उतना ही धीरे धीरे आदमी की कद काठी सब छोटा होता चला जाएगा। प्रकृति में कुछ अधिक नहीं होता। लोग समझते हैं, चिल्लाते हैं, अच्छा पहले जितना लोग एक आदमी पहले जितना खाता था, अनुमान लगा दो, तो 10-12 रोटी तो सामान्य बात है। अब 10-12 रोटी देख लो तो प्राण छूट जाएगा देखने के बाद उसको। और पहले सामान्य रोटी नहीं खाते थे, तो भैया टक मारे करके यूं मोटी रोटी और वो कंडे की आग पर सिकी हुई, और आग उसको एक रोटी में 10-12 रोटी हो जाएगी। जो पहले एक रोटी वो सिकती थी, उस एक रोटी में 10-12 रोटी हो जाएगी। एक गांव का आदमी था, वो हल चला रहा था, दिल्ली और सच्ची घटना है, दिल्ली और मथुरा के रास्ते में कोई वृंदावन से दर्शन करके जा रहा था, बीच में अपनी गाड़ी देख रोक दिया। दोपहर में समय था तो उसकी घर वाली जो है लेकर के आई बाजरे की रोटी, और वो जो साग वाग होता है गाँव में बना पत्ते का साग,
बेचारा 4 रोटी लेकर के आई थी, 2 रोटी खाया और 1 लोटा पानी गड़गड़ा पी गया। तो जो गाड़ी से रुके थे दिल्ली वाले, उन्होंने कहा भैया भोजनांते विषम भारी, तो भोजन के बाद में पानी पीना विष के समान होता है, उन्होंने कह दिया। अब जो खेत जोत रहा था उसको कुछ समझ में नहीं आया, तो वो समझ गया कि हमको कुछ जरूर कह रहे हैं। तो उसने कहा बाबू क्या कह रहे हो? बोले नहीं कुछ नहीं कह रहे हैं, आपको नहीं कह रहे हैं। नहीं कुछ तो हम ही को कहे हो, बता दो क्या कहे। बोले बात यह है कि हमने ये सुना है कि भोजन के बाद में जो पानी पिया जाता है वो विष के समान हो जाता है। और बोले बीच में पिए तो बीच पीते तो बचाता है, तो जो बाकी 2 बची रोटी थी उसको भी लेकर के वो चट कर गया। बोले अब तो बीच में हो गया पानी, तो वो सब हाथ जोड़ दिए भैया तुमको कोई रोग, अरे भोजनांते विषम भारी तो उसके लिए है जो दिन भर बैठे बैठे टोन बुलाते रहते हैं, जिनको कुछ काम धाम करना नहीं है। वो तो बेचारा धूप में हल चला रहा है, वो धूप में पानी नहीं पिएगा तो धूप से इतना पसीना निकलेगा, उसके शरीर का सारा पानी तो शोषण कर लेगा, धूप तुरंत पसीने से बाहर निकल जाएगा। अब उसके लिए गणित लगाओ भोजनांते विषम भारी, ये तो आलसियों के लिए काम धाम नहीं करते। तो कहने का तात्पर्य है कि पर आज का जमाना बदल चुका है, बीमार भी ज्यादा हो रहे, पहले कोई बीमार नहीं होता ज्यादा। हम तो बहुत लोगों को देखे हैं, हम ही सब कितने वर्ष हो गए होंगे अंग्रेजी दवा नहीं खाए। अगर कुछ होता भी है तो केवल आयुर्वेदिक दवा लेते हैं। और क्या कहा जाए, कोई ऐसा व्यक्ति दुनिया में नहीं दिखता है बीमार ना हो। चलिए ठीक है। तो यहाँ जो है जो जात कर्म आदि संस्कार कराए, देखिए संस्कार के बिना मन पवित्र नहीं होता। और पवित्र करना फिर साधु को ज्यादा मिले। मान लीजिए भगवान का भजन करने के लिए अगर माँ बाप ही क्रम से जो हमारे संस्कार है उसको कराते हुए चले जाएं, क्रम से कराते, जन्म से लेकर के सारे संस्कार कराते चले जाएं, तो मन पवित्र और शुद्ध रहे। ना कराने के बाद फिर और ज्यादा भजन करना पड़ता है, और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसको। ये है तो ठाकुर जी का संस्कार हो गया। अब नंद बाबा ने जो दान देना है वो सब दान देना प्रारंभ कर दिया। अब दान नंद बाबा का दान होता है, और नंद बाबा को अपने हिसाब पूरा खजाना खोल दिए। जो कोई आता है, जो कुछ मांगता है, सब उसको उसी के अनुसार देते हुए चले जा रहे हैं। अब नंद बाबा दे रहे हैं और वसुदेव जी महाराज नंद बाबा दे रहे हैं, और जो लेने वाले हैं, अब इतने समझिए, सर्वस दान दीन सब काहू, सब कुछ जो कुछ घर में था कुछ बचा करके नहीं रखा, सब कुछ दान दे दिए। और जे पावा राखा नहीं ताहू, जिसने लिया भी दान वो भी अपने पास नहीं रखा, वो भी दूसरे को दे रहा है। क्यों? श्री कृष्णचंद्र को प्राप्त करने के बाद फिर कुछ पाने की इच्छा नहीं रह जाती। कोई देता है तो उसके दिल में दुख ही ना लगे कि हम तो दे रहे हैं तो महाराज हमारा ले ही नहीं रहे। बहुत बड़ी समस्या होती है। हम सब ना भी लेना चाहें तो भी लेना पड़ता है मजबूरी में, कि सामने वाले को बुरा न लगे। तो स्वभाव ऐसे किसी से मांगना है नहीं, और कोई देवे तो उसको ले लो और उसको उत्तम जगह कहीं लगा दो। सामान्य जीवन। अब बहुत ज्यादा त्याग दिखाएंगे, बहुत ज्यादा ये करेंगे तो बात फिर बिगड़ेगी। ये सब नहीं जाता, सामान्य जीवन जीना चाहिए। तो ऐसे ही सब ने ले लिया, और जो दूसरा मिला मांगने वाला उनको दे दिया। अब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना आहूय विप्राण वेद ज्ञान स्नाता सुचिर अलंकृता। ब्राह्मणों को बुलाया, जो दान देना है ब्राह्मणों को, जो और बाकी को देंगे वो तो ठीक है, जो भाट बारी नट ये सब आते हैं ना, और भी बच्चे के जन्म के समय वो तो ठीक है अलग, लेकिन दान देना है तो ब्राह्मणों को। आहूय विप्राण,
विप्रों को बुलाया। कैसे विप्र हैं? वेद ज्ञान, नाम के ब्राह्मण मात्र नहीं है, जिनको वेदों का ज्ञान है, उन ब्राह्मणों के बीच सबको स्नान करवाया। स्नान करा करके नूतन नूतन वस्त्र, नाता सुचिर अलंकृता, पवित्र वस्त्र धारण कराए और खूब अच्छी तरीके से उनका अलंकार किया। कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा, करवाया। क्या करवाया? पितरों का नामदेव श्राद्ध होता, बालक जन्म लिया, जात कर्म संस्कार के पहले पितरों को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि उन्हीं के वंश में बालक पैदा हुआ है, तो नामदेव श्राद्ध। अब उसके बाद देवताओं का अर्चन, पितृदेव कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा धेनु नाम नियुते प्राधा, गायों को नियुक्त माने लाख भी होता है और 10 लाख भी, शनि बिगड़ना कर ले तो 1 लाख गाय बाबा ने, नंद बाबा ने ब्राह्मणों को दिया। कैसे दिया? विप्रेभ्या समलंकृते, ऐसे ना है। आजकल होता क्या है, तीर्थों में चले जाएंगे और तीर्थों में गैया बंधी रहती है, उसकी पूंछ पकड़ करके और 10 रुपया रख करके संकल्प कर देंगे, गाय को हो गया भैया हमने गौदान कर लिया। वो गौदान नहीं है, वो तो केवल गैया का पूंछ छुए। भाई गाय के पूंछ को छूने से भी बहुत से पाप और अलाय बलाय दूर हो जाते हैं। किसी को बहुत ज्यादा नजर लगी हो, तो कोई शुद्ध गाय हो, कपिला गाय, और उसके पूंछ पकड़ करके उसके ऊपर से थोड़ा घुमा दो एक बार, ऐसे ही तो सारी नजर अलाय बलाय से अपने आप। गोकुक्ष भ्रमणादि भी मैया भी ऐसे करती है, लाला को भी कभी नजर लगती है। तो वो दिया। कैसे गायों को दिया? गायों का श्रृंगार करो, सोने से श्रृंगार करके और चांदी सोना सब जितना भी अलंकार करना चाहिए, रेशम के वस्त्र उड़ा करके, और साल भर गाय क्या खाएगी और किस पात्र में खाएगी, ये सब सारी व्यवस्था करके देना, तब हो गया हुआ गौदान। तो नंद बाबा ने ऐसे 1 लाख गायों का दान किया और 7 जो है तिल के पर्वत बनाए, और उन तिल के पर्वतों में अनेक प्रकार के रत्न मिला दिए, और उन रत्नों को मिला हुआ तिल का दान तिलात्रीन सप्त रत्नौघ 7 कौंभाम्बरावृतम, 7 जो है, और सबको पर्वतों को फिर कुंभ में घड़े में भर भर के सब ब्राह्मणों को दान कर दिया। अब ऐसे कहते हैं, देखो कोई व्यक्ति कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कारी तब से जया, कोई व्यक्ति दान से, स्नान से और अपनी पवित्रता से बहुत दिन में पवित्र होता है, संस्कार से, तपस्या से। कहते हैं शुद्ध्यंत दान संपुष्ट्या, दान देने से जितनी जल्दी शुद्ध होता है, द्रव्याण आत्मात्म विद्या, ध्यान या जो कुछ भी दान करते हैं उसके देने से जल्दी मन पवित्र हो जाता है। क्यों? क्योंकि देने का मतलब है कि त्याग कर रहे हैं, उसमें वैराग्य का पुट रहेगा। जिसके अंदर वैराग्य नहीं होगा, त्याग की भावना नहीं रहेगी, वो दान नहीं कर सकता है। वो कैसे दान करेगा? वैसे करेगा, संकल्प करेगा इतना देंगे, है ना, संकल्प करेगा, पंडित जी आएंगे, सत्यनारायण की कथा सुनेंगे, तो इतना 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 दक्षिणा देंगे। अब बाद में पंडित जी के जोड़ देगा, पंडित जी 10 रुपया यहाँ चढ़ाए, 10 रुपया वहाँ चढ़ाए, 10 रुपया वहाँ चढ़ाए, और कुल चढ़ाते चढ़ाते उसको भी जोड़ करके और अंत में सब कटौती करके और पंडित जी को बाद में देगा। हो गई गड़बड़? ऐसे नहीं, ये कपट होता है। इसको क्या कहते हैं? इसको कपट। अब ऐसे करता है लोग, सोचने का, लोग जाए बाजार में, बोले महाराज, दुकानदार से बोलेगा ऐसा करो भैया, वो पूजा वाली सुपारी दे दो, पूजा वाली धोती दे दो, पूजा करना है। घर में पूजा है तो दुकानदार भी जानता है, क्योंकि परंपरा चल गई ना, दुकानदार को मालूम है कि पूजा वाली वो निर्मली सुपारी, धनी सुपारी जो होती है, जिसको खाओ तो गले के नीचे ना उतरे, और खा लो तो और जहर सरीखे गला भी फाड़ देंगे। वो सुपारी दे देगा सड़ी गली, और वैसे एक जो है
धोती देगा, कपड़ा देगा, वैसे ही सड़ियल कर दिया। जितने मतलब इसका देने के बाद भी जिसको दे रहे हैं उसके भी काम ना आवे, तो चाहे बाद में छन्ना का काम आवे, पानी छानने का और किस काम आएगा? एकदम जालीदार रहती है तो बाद में पानी छानने लायक रहेगी, बिछा करके तो पहनने के काम के तो नहीं रहेगी। तो इस ढंग से जो व्यक्ति सोच करके देते हैं उनकी पूजा वूजा कोई न तो देवता स्वीकार करता है, न कोई ब्राह्मण करता है, भगवान। क्यों? भगवान तो भाव के भूखे हैं। लोग भाई भगवान वस्तु के भूखे थोड़े ना, भाव के भूखे। तो अच्छा आपने भाव कैसा बनाया था? यही ना भाव बनाया। भाव तो आपका पहले गंदा हो गया, सामान लेते समय देखते समय भी। भाव तो क्या अपने बेटा के लिए लेने जाओगे, वही वैसे कपड़ा अगर अपने बेटा को लेना हुआ तो क्या अरे वो इसको पसंद नहीं आएगा, ऐसा लिए तो बिल्कुल मना कर देगा, उठा करके फेंक देगा, लेगा ही नहीं। सोचोगे कि नहीं सोचोगे? और उसके मन के अनुकूल नहीं लेकर के गए तो नहीं पहनेगा। और यहाँ तो ठाकुर जी भगवान देवता पितर कुछ बोलते नहीं, जो मर्जी आए सो दे दो। तो भाव तो वैसे बन गया, भाव तो पहले बिगाड़ लिए ना। भाव कैसे बिगड़ा हुआ भाव किसी को चाहिए नहीं, ठाकुर जी को बिगड़ा हुआ भाव चाहिए नहीं। और वस्तु और सामग्री में ही भाव का पता चल गया। जय जय सिया राम वहीं से तो धराशायी हो गया। अब ये सब परिहान पूर्व काल में देखो, पूर्व काल, इसीलिए भागवत की कथा, जो भागवत की कथा सुनने के लिए कहा गया है, जो गृहस्थ भागवत की कथा सुने तो कितना खर्च करे, कितना खर्च करे। विवाहे जादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। बेटी बेटा के ब्याह में जितना रुपया खर्च करता है उतना रुपया इकट्ठा कर ले हुए, फिर उसके बाद भागवत की कथा सुने। अब बोले महाराज कोई ऐसे छोटे मोटे पंडित को बुला लेंगे और कथा सुन लेंगे। बोले कथा, फिर तो पहले सोच लिए कि हम जैसे बेटा बेटी के ब्याह में खर्च करते 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 बेचारे कर्जदार हो जाते। होता क्या है, अंत तक बेटी विदा करते करते क्या होता है, व्यक्ति कर्जदार हो जाता है। और भागवत की कथा सुनते सुनते सोचते हैं तो ज्यादा चढ़ोतरी भी हो रही, इसको भी बचा लें, उधर से भी बचा लें, इसी में उसको भी। गांव में ऐसे होता है, यहाँ भले में होता पर गांव में ऐसे होता है। बोलते महाराज हमारी को व्यवहार आया, हमारा व्यवहार आया, इसी में से आपको भी देंगे, इसी में जो नाई है उसको भी देंगे, और इसी में से जो बात और बचेगा ज्यादा है उसमें अपनी बहन बेटियों को भी देंगे। तो भैया इससे बढ़िया ना भागवत करते काहे वो पाप मोल रहे ले रहे हो। तो ऐसे कथाएं भी ऐसे होती, बता रहे हैं कि ऐसी भावना, तो ऐसी भावना से वो तो कथा ना सुन, उससे ना सुनना अच्छा है, 1000 गुना अच्छा है ना सुनना। जो करो अच्छे से करो, और ना करो तो बिल्कुल मत करो। किसी को निमंत्रण दे दो, समझो किसी को निमंत्रण दे दो और बुला लो, भैया हमारे यहाँ भोजन करने आओ। आपने आपकी सामर्थ्य एक लोगों को भोजन कराने की है, तो आपको चस्का लगा नहीं, 4 को कराएंगे। अब आप 4 को कराएंगे, फलाने 4 को कराए तो उनकी देखा देखी हम भी करेंगे। अब 4 लोग आएंगे तो कराओगे कैसे भाई? सामर्थ्य एक की है तो कटौती करोगे ना 4 की, कटौती होगी तो फिर वही होगा। तो ये सब नहीं, अपनी जितने की सामर्थ्य हो, जितना अच्छे से जो कार्य कर सके वही कार्य करें, अन्यथा ज्यादा हाथ पांव न मारे, ये ज्यादा उत्तम है, ज्यादा सही है। इसीलिए कहा गया है विवाहे जादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। भागवत की कथा सुनना हो तो विवाह में जितना रुपया लगता है उतना रुपया इकट्ठा कर लो, फिर उसके बाद सुनो। भैया किसके लिए? सबके लिए बराबर है। गरीब से गरीब अपनी बेटी को जितना ब्याहता है उसके लिए उतनी उसकी उतनी सामर्थ्य है। करोड़पति, अरबपति, खरबपति जो करोड़ों रुपया अपनी बेटी बेटा के ब्याह में खर्च कर देते हैं उनके लिए भी सब। और इससे कंजूसी करेगा तो उसके सुनने का कोई मतलब नहीं। अब ये तो हो गई बात। देखो सब लोग समझते हैं कि हम ही चालाक है, भगवान सबसे ज्यादा ना समझे, ठीक है। और अपने को ज्यादा समझता है, भगवान को ही ना समझता है सबसे ज्यादा। देवताओं को, भगवान को, सबको ना समझता है, इसीलिए अपनी चालाकी दिखाता है। पर भगवान और शास्त्र में क्या करना है, कैसे करना है, ऐसे देखो। अब कोई अगर किसी को लिए इतना बता दें 11 रुपया भागवत की दक्षिणा देनी है तब तो निश्चित हो जाता, लेकिन यहाँ 11 नहीं बताया,
यहाँ सीधे बता दिया कि जिस अपने बेटी बेटा के ब्याह में जितना खर्च, ये सूत्र है, और वो सूत्र सबके सब लगेगा बराबर, कहीं कम न लगे ना कहीं ज्यादा लगे, बराबर, कितना बढ़िया ढंग से निश्चित कर देंगे। तो ये सब नियम है हर जगह। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो दान देते हैं उस दान देने से बहुत जल्दी हृदय पवित्र होता है। अब जितने गायक लोग हैं, सौमंगल्य गिरो विप्राह सूक्तमागत बंदिनी बंदिना गायकास्त जगुर्नेदु धेर्यो दुंदवयो मुहुः। अब जो गान बजान करने वाले होता है, नटबारी अनेक प्रकार के लोग होते हैं जो गाते हैं बजाते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो केवल गान पर जीवित रहे, गान पर क्या मांग करके जीवित रहने वाले होते हैं। वो सब आगे गाने वाले बजाने वाले प्रजा के सबको यथा योग्य नंद बाबा ने दिया और दे करके सबको प्रदान। अब जो अपने लोग थे, ब्रजवासी लोग थे, जिनको ये लगता है कि लाला तो हमारा बेटा है, हमारे घर में ही पैदा हुआ है, तो देखो अपने घर वाले को ना निमंत्रण देना पड़ता है और ना अपने घर वाले को बुलाना पड़ता है, वरना अपने घर वाले को बुला कर कहना पड़ता है कि ऐसा करो ऐसा करो। जो अपना मानता है वो तो अपने स्वयं सम्मिलित हो जाता है। और पर ब्रज में क्या है, ब्रज में तो जितने हैं सब अपने, पराया ब्रज में कोई है ही नहीं। अब वहां सब जितने थे ब्रज समृष्ट संसिक्त द्वाराजिर्विहांतरा चित्र ध्वज पताक वल्लभ तोरणई। नंद बाबा का केवल घर नहीं, वही बता रहे, नंद बाबा का केवल घर नहीं सजाया गया, पूरे ब्रज मंडल में जितने घर हैं उन सभी घरों को सजा दिया गया। अब जिस घर को देखो वही घर लगे जैसे नंद बाबा का घर है, क्योंकि तो सबके यहाँ वैसे बंधनवार लगी है, सबके यहाँ वैसे पताका लगे हुए हैं, वैसे झंडे लगे हुए हैं, वैसे सब पूरा तैयार कर दिया। गायों को सजा दिया है, बछड़ों को सजा दिया है। अब जितना सजाने की क्षमता थी सब ने, ये कौन कर रहे हैं, पुरुष लोग कर रहे हैं। और जो माताएं थी, गोपियां थी, वो सब तो पहले ही नंद बाबा के यहाँ पहुंच गई हैं। गोपा समाज युवराजन नानोपायन माणया गोप्यश्चाकर्ण मुदिता यशोदाया सुपोद्भवम। गोपियां सब प्रसन्न होकर के यशोदा जी के पास पहुंच गई। आत्मानम भूषयान चक्रु। गोपियों ने क्या किया, सबसे पहले तो को सजाया, अपने आप को सजाया। क्यों भाई, अपने आप को सजाया? देखो पहले तो नियम है, देवम भूत्वा देवम यजेत। देवता के पास जाओ तो देवता बन करके जाओ। ऐसे किसी के यहाँ भी जाओ, किसी बड़े के यहाँ, राजा के यहाँ, किसी के यहाँ भी जाओ तो अपने आप को उसी ढंग से सजाओ। और नहीं इसे भिखमंगा बन करके जाओ, तो फटे पुराने कपड़े पहन करके राजा के दरबार में पहुंच जाओ, राजा जी के दरबार में पहुंच जाओ और राजा में कपड़े लत्ते देख करके सोचेगा इतने में इसकी जरूरत है, भाई देख करके समझ जाएगा इसकी इतने की जरूरत है और उतना देख करके टरका देगा। भाई जो जैसा होता उसको वैसे नहीं दिया जाता है, जिसकी जो सामर्थ्य होती है, सामर्थ्य भी वेशभूषा देख करके। अब गोपियों ने दिव्य अपने आप को समझा तैयार किया और तैयार करके कहते हैं नाना कुमकुम किंजल मुख पंकज भूतया बलविस्तरितम जगमुहु प्रधुषोण्यस चलत कुचा। अब अपने आप को पूरा जितना भी घर में रखा हुआ था आज तक के गहना लीची सब अच्छे अच्छे का वस्त्र निकाल लिए, रेशमी वस्त्र। पहले टेरिकॉट नहीं होता था, अपने सभी पहनते ना टेरिकॉट, पॉलिस्टर टेरिकॉट, पहले ये सब नहीं होता था। या तो सूती वस्त्र होते थे और या तो फिर रेशम के वस्त्र। जो बड़े लोग होते थे या जो कभी कभी पहना जाता था वो रेशमी वस्त्र होता है। और रेशमी वस्त्र इतना पवित्र होता है कि उसको छूने से, स्पर्श से अपवित्र नहीं होता। रेशमी वस्त्र रोज धुला भी नहीं जाता, वो तो केवल हवा लग जाए तो उन्हें शुद्ध हो जाता है। पूर्ण और रेशम वातेन शुद्ध, जो केवल वायु लग जाए तो शुद्ध हो जाता है। अब आगे यशोदा मैया का वर्णन आएगा। यशोदा मैया क्षौमम वासा प्रधुपट तटे विभ्रति सूत्र नद्धम। मैया ने रेशमी वस्त्र धारण किए। क्यों?
ये धारण किए हैं कि लाला कन्हैया है, अब कहीं इधर से आएगा कहीं उधर से आएगा, उसको थोड़े बार बार कहना अरे लाला अभी तो बाहर से नहा धो करके नहीं आया, कैसे गंदे कपड़े पहन करके आया, इसको छू करके आया, ऐसे मुझको। लाला तो सीधे गले में आकर के लटक जाएगा। अब मैया दिन भर कपड़ा बदलती रहेगी, ये नहीं। इसीलिए रेशम के वस्त्र धारण करते हैं, कैसो भावे तो पवित्रता बनी रहे। पूर्व काल में ऐसे होता है। इसके आज जो वस्त्र थे सब अपने वस्त्र और श्रृंगार की सामग्रियां निकाली और धारण करके अब गोपियां चल रही। देखिए बोल रहे हैं कौन? वसुदेव जी महाराज, जिनको स्त्री और पुरुष का कोई भेद नहीं। पर यहाँ कौन जा रहा है? ये कोई स्त्री की भावना से नहीं, ये सब भगवान की परम भक्ता है। उन गोपियों के बीच के लिए वर्णन करते हुए कहते हैं गोपियां कुंडल धारण किए हुए हैं और मणि के कंठ धारण किए हैं, अनेक प्रकार चित्रांबरा, मतलब जितने चित्रकारी वाली साड़ियां होती है ना, अनेक अनेक के बेल बूटा लगे बने हुए, वो सब धारण करके और अपनी अपनी चोटियों में माला भी, जिसके यहाँ जो माला थी, अब अपने यहाँ की परंपरा नष्ट हो गई है। नहीं तो सौभाग्यवती स्त्री का विधवा को छोड़ करके, चाहे कन्या हो और चाहे विवाहिता सौभाग्यवती हो, उनका ये सर कभी बिना पुष्प से गूंथे नहीं रहता था, चोटी में पुष्प लगे। तो यहाँ भागवत में वर्णन करें, क्या कर रहे हैं? गोप्या सुमृष्ट मणिकुंडल निस्तकंठ चित्रांबरापत शिखाच्युत माल्य वर्षा। चोटी में जो माला लगी है जोर जोर से थोड़ा चल रही है, कहीं पीछे न रह जाए, तो इसलिए चलने में वो धीरे धीरे कहीं कहीं माला के पुष्प जो है, माला के पुष्प नीचे गिर रहे हैं, ऐसी शोभा हो रही है। नंदालयम सबलया ब्रज किर विरेजो व्यालोल कंठल पयोधर हार शोभा। अब जल्दी जल्दी चल रही हैं, कुंडल भी हिल रहा है उनका, और जो वक्षस्थल के ऊपर वो बड़े बड़े पंखा पचलड़ी सतलड़ी जितने भी है सोने की सब पहन रखी हैं, वो सब इधर छलर मलर इधर से उधर चलने में, तेजी से चलने में हो रही है। सब गोपियां चली जा रही। जो पहुंची तो क्या किया उन्होंने? ता आशा प्रयुंजानस चिरम पाही दिवाल के, सब पहले पहुंचती हैं। पहुंच करके यशोदा मैया के, जो यशोदा मैया के पास पहुंची, लाला को देखा, देख अब भैया जिसने लाला कन्हैया को देख लिया, अब उसके नेत्र में और कुछ दिखता नहीं है। एक बार सच्चो जिसको एक बार ठाकुर जी के दर्शन हो जाएंगे इन्हीं नेत्रों से, फिर उसके नेत्र में कोई दूसरा फिर समाने वाला नहीं है। एक बार लाला जिसके नेत्र में समाया, अब गोपियां देखती हैं, आई तो थी, सोची कि चलो नंद बाबा के यहाँ, लेकिन लाला का दर्शन करके जितनी भी बातें थी सब भुलाई। और बस अब लाला को देख करके इतना कोमल, इतना सुंदर, इतना प्यारा, बाप जन्म कभी देखा भी नहीं और कल्पना भी नहीं किया कि बालक ऐसा होता भी होगा। अब हृदय का उद्गार हुआ, इतना सुंदर, इतना प्यारा बालक, कहीं इसको नजर न लगे। और किसकी नजर लगे? अपनी, हमारी कहीं नजर न लग जाए, इसे ये स्वयं आशीर्वाद दे, गोपियां आशीर्वाद दे। ता आशा प्रयुंजानस चिरम पाही दिवाले। मैया यशोदा, तेरा लाला तो जुग जुग जीवे मैया, तेरे लाला को कभी किसी की नजर ना लगे, कभी अलाए बलाए ना लगे। तेरा लाला मैया बहुत दिन तक, चिरकाल तक जीवे, और जो इसका बुरा सोचे उसका ही बुरा हो जाए। इस प्रकार से सब गोपियां आ करके, देखो जिसको बहुत लोगों का आशीर्वाद होता है उसका कभी बुरा नहीं होता है। कोई बहुत अच्छा हो और बहुत लोग उसको बुरा मानते हैं, उसके प्रति हृदय में होती हो अपयश हो। उस दिन सुना है ना, 10 लोगों में अजसी अति बूढ़ा, जिसका संसार में अपयश होता है वो भी मरे के समान होता है। ठीक है, तो यहाँ सब आकर के ठाकुर जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। हरिद्रा चूर्ण तैलाभि संचिंत्यो जनमुख जमू। अब आती हैं और आकर के, क्योंकि सब समझदार हैं, ना समझ नहीं है। अपने यहाँ कुछ लोग होते हैं एक कई जगह खड़े हो जाते हैं, फिर हटने का नाम नहीं लेते, दूसरे को दर्शन मिले चाहे ना मिले अपने ठूंठ सरीके खड़े हो जाते हैं। और वहाँ सब समझदार है। लाला का दर्शन किए, पीछे और कितने लोग हैं, दर्शन किए, जितने समय में हो गया फिर रास्ते में दूसरे लोग आ रहे हैं। और जो
आगे बढ़े वो क्या करते हैं, वो अपने अपने घर से लेकर के आए हैं, हरिद्रा का चूर्ण ले आए हैं, अबीर ले आए हैं, गुलाल ले आए हैं और दही में हल्दी लेट करके ले आए हैं, सब कुछ ले आकर के और एक दूसरे के ऊपर सिंचन्त्योजन मुज्जबुहु, एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं और गान कर रही हैं, और गान करते हुए नृत्य भी कर रही हैं। आद्यवन्तः विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे नंदे नंदस्य ब्रजमागते। अब भगवान श्री कृष्ण ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, विश्वेश्वर है भगवान। अब उनके नंद जी के यहाँ आ जाने से गोपा परा परस्परम हृष्टा दधि क्षीर घृताम्बुभि असिंचन्तो विलिम्प्यन्तो नवनीतैश्च चिक्षिपु। अब गोपी गोपियां जब अपना नाचना शुरू कर दी, इसे फेंकना शुरू कर दी, और किसी गोप के एक गोपी, अब तो गोपियां तो आपस में नाच रही थी, सब कुछ कर रही थी, बाकी गोप लोग खड़े थे। अब किसी गोपी ने एक गोप पर उठा करके फेंक करके मारा, तो मर्यादा है, अब गोप तो मारेगा नहीं गोपी को। अब वो क्या करता है, बगल वाला जो गोप था उसको दे मारा, अब उसने उसको दे मारा। अब धीरे धीरे गोप लोग भी आपस में एक दूसरे पर मारना शुरू कर दिए। अब ये सब नृत्य कर रहे हैं, ऐसे नंद उत्सव मना रहे हैं, ऐसे एक दूसरे में सब ठाकुर जी के उत्सव का आनंद ले रहे हैं। कहते हैं तैस्तई कामैरनीदात्मा यथोचित पूजयत विष्णु राराधनार्थाय स्वपुत्रस्योदयाय च। और नंद बाबा ने सबका जो कोई आया सबका आराधन किया, जिसकी जैसी भावना थी, सबको ये समझा कि विष्णु भगवान है, सब विष्णु आराधनार्थाय, हम भगवान विष्णु का आराधन कर रहे हैं, ऐसा सोच करके सबको यथोचित अपूजयत, जिसका जैसे आवश्यकता थी उनका वैसे पूजन किया। अब क्या है, बहुत दिन से रोहिणी जी नहीं है, और रोहिणी जी की तो कथा नहीं सुनी, और कल इतना समय नहीं था कि रोहिणी जी के बारे में बतावें। अब रोहिणी जी के बारे में सुनिए, रोहिणी जी क्या है। रोहिणी जी कुरुवंश, मतलब कहाँ, हस्तिनापुर की बेटी है, कहाँ की बेटी है, हस्तिनापुर की बेटी है। और रोहिणी किसी से डरती नहीं, कंस के बाप से नहीं डरती, तो कंस से कहा गया, जानते हैं ना, जिसका मायका मजबूत होता है फिर बेटी किसी से डरती वरती नहीं है। और यहाँ कितना मायका मजबूत है, भीष्म पितामह अपने धनुष पर बाण चढ़ा ले में तो संसार तो क्या, इंद्र भी हाथ जोड़ करके पीछे हट जाएंगे, और कंस इनसे बदमाशी करेगा और जाकर के भीष्म पितामह से बता दी तो 1000 कंस खड़े हो जाए तो पता ही नहीं चले, धुआं हो जाएंगे। तो कंस भी जानता है किससे झगड़ा, देखो झगड़ा करने वाला भी जानता है किससे झगड़ा करना चाहिए, किससे नहीं झगड़ा करना चाहिए। तो रोहिणी जी जब ब्याह हो गया, रोहिणी कुछ नहीं बोली, थोड़ी देर द्रौपदी के देवकी जी के जब सर पर हाथ रखकर चोटी पकड़ गला काटना चाहा, क्योंकि महिलाएं तो सब जगह रहती हैं, बाद में सुना तो बुरा लगा, लेकिन फिर वसुदेव जी के समझाने पर छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद जो बालक को मार दिया और ले जाकर के कारागृह में बंद कर दिया, तो पति तो वसुदेव जी, हमारे पति को ले जाकर के कारागृह में बंद कर दिया, सीधे दरबार में पहुंच गई, राजसभा में पहुंच गई। और राजसभा में पहुंची तो रोहिणी जी के पहुंचते तो खड़बड़ाए के सिंहासन छोड़ के खड़े हो गए, और कंस में उठा, दीदी आई आप कैसे पधारी, क्या बात हुई। बोले दीदी दीदी करता है भड़का, और जीजा को ले जाकर के अपने जेल में बंद कर दिया है। जीजी समझता तो जो है जीजा को जेल में बंद करता। अब वो चालाक, देखो जो दुष्ट आदमी होता है होते ही चालाक होता है, सब प्रकार से चालाकी उनको आती है। उसने बैठ करके रोहिणी जी के चरण पकड़ लिया, जीजी आप तो जानती हूँ मैं कैसा हूँ, मैं किसी से नहीं डरता, इस संसार में मैं किसी से नहीं डरता, केवल अपने मरने से डरता, केवल अपने से। और देखो अब चाहे इसको हमारी कमजोरी समझो चाहे जो समझो, हमको अपने मरने से बहुत डर लगता है। जब अपने मरने वाली बात आ गई, नारद जी ने आकर के बताया, तो हमने जो है ले जाकर के कारागृह में डाल दिया। आप हमारे साथ चलिए, चल करके देखिए, अगर महल से 100 गुना अधिक सुविधा कारागृह में ना हो तो जो दंड आप देना चाहो हम वो दंड स्वीकार करेंगे। रोहिणी जी को लेकर के गया कारागृह में, देखा वहां सारी सुविधा, इतना महल में सुविधा होती, सारी सुविधा, कोई ऐसी सुविधा नहीं थी, सारी सुविधा महल में, बस केवल
ताले लगे हुए हैं, अपनी मर्जी से बाहर नहीं आ जा सकते, बस इतनी सुविधा है, बाकी और अंदर में महल से। रोहिणी जी समझ गई, प्रसन्न हो गई, हाँ ठीक है। और सेवकों से भी बोल दिया, देखो आप प्रसन्न कर, उसको भी तो प्रसन्न करना है ना रोहिणी जी को। और किसी को यहाँ अंदर आना मना है, कोई अंदर नहीं आएगा। पर जब भी रोहिणी जी आएंगी, चाहे जब आवे चाहे जब जावे, इनके लिए न कोई रोक है न कोई टोक है, इनके आने जाने में कोई व्यवधान नहीं करना। अब रोहिणी जी प्रसन्न हो गई, और क्या चाहिए था रोहिणी जी को। रोहिणी जी आती हैं जाती हैं, जब मन होता है कारागृह में आती जाती। अच्छा एक बात सुनो, कथा मान लो, आपको किसी ने कथा सुना दिया कि वसुदेव जी के पुत्र बलराम जी हैं और रोहिणी जी रही हैं वहां गोकुल में, तो वसुदेव जी से मिली नहीं तो पैदा कैसे हो गए नंद बाबा, बलराम जी। जब रोहिणी जी, वसुदेव जी तो कारागृह में बंद है, वसुदेव जी तो कारागृह में बंद है, तो ठीक है देवकी के बालक पैदा हुए तो मान लो देवकी साथ में, और रोहिणी की यही, रोहिणी को के लिए कोई, रोहिणी मैया जो है उनके लिए कोई रोक टोक नहीं, वो रोज आती हैं रोज जाती हैं। ऐसे जब 5 बालक मार दिए गए, धीरे से 6ठा बालक भी मार दिया गया। एक दिन देव 2-2, 4-4, 10-10 दिन, महीनों रह जाती है रोहिणी जी, कोई रोक टोक नहीं। एक दिन देवकी जी ने देखा रोहिणी जी को, देख करके आश्चर्य, माताओं को समझ में आ जाता है, माँ और दूसरा समझे चाहे ना समझे, माताओं को आपस में समझ में आता है। उन्होंने जा करके, देवकी जी ने जा करके रोहिणी जी के चरण पकड़ लिए, जी झूठ मत बोलना। बोले हाँ बोल, क्या बात है, झूठ की कौन सी बात हो गई, मैं जो देख रही हूँ क्या वो सच है। तो रोहिणी जी लज्जित हो गई थोड़ा सा, जब लज्जित हो गई तो समझ गई कि बात यही है। जा करके देवकी जी ने वसुदेव जी के चरण पकड़ लिए। देव आर्यपुत्र जी अंतर्पत्नी, उनके गर्भ में बालक है, हमारे बालक नहीं बच सकते हैं तो कम से कम जीजी का बालक तो बचे, खानदान में एक बालक तो रहे। और अगर जीजी यहाँ आती जाती रही तो कंस है दुष्ट, वो कहीं जीजी को के बालक को भी हमारा बालक न समझ ले और कहीं जीजी के बालक का कुछ घात न कर दे। इसलिए आप आज्ञा कीजिए कि आज के बाद अब जीजी यहाँ कारागृह में नहीं है। श्री वसुदेव जी महाराज गए और जाकर के रोहिणी जी से पूछा, देवी क्या जो देवकी कह रही सत्य है? उड़ी गया। देवी पत्नी का कर्तव्य होता है पति के वंश की रक्षा करना, इसलिए हमारी आज्ञा है अब आप यहाँ आज से मत। कंस दुष्ट है वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। ऐसा है, यहाँ से थोड़ी दूर पर हमारे भाई देखो देवमीढ़, राजा देवमीढ़ के 2 पत्नियां, देवमीढ़ की 2 पत्नियां, एक ब्राह्मण और एक क्षत्रिय पत्नी और एक अहीर कुल की पत्नी। दोनों पत्नियों से बालक पैदा हुए, तो एक से सूरसेन हुए और एक से पर्जन्य हुए। जो अहीर कन्या थी उनसे पर्जन्य पैदा हुए और जो क्षत्रिय कन्या थी उनसे सूरसेन पैदा हुए। सूरसेन से वसुदेव जी हो गए और पर्जन्य से नंद बाबा हो गए, इसलिए वो दोनों आपस में भाई। नंद बाबा आयु में वसुदेव जी से बड़े, ज्यादा बड़े वसुदेव जी से। तो थोड़ी दूर पर यहाँ गोकुल में नंद बाबा रहते हैं जो हमारे भैया हैं, आप उनके यहाँ चली जाओ और उनमें सब में बड़ी एकता है। वहां आप जाओगी तो फिर वहां की हवा भी कभी निकल करके मथुरा तक नहीं आएगी कि रोहिणी गोकुल में रह रही है, इसलिए आप वहां चली जाओ। रोहिणी जी ने वसुदेव जी के चरणों में प्रणाम किया, देवकी को गले से लगाया और रात्रि को वहां से चली गई महलों में। प्रातः काल का समय वेश बदला, रोहिणी जी ने वेश बदला, एक बढ़िया साफा, उस पर तुर्रा कलगी लगा करके सर में बांध लिया और जो छोटी ऊटी थी उसको उसी साफे के अंदर, जो बाल थे लंबे उसको उसी के अंदर, साफे के अंदर पीछे लटकता रहता ना, उसी के अंदर छुपा दिया। और कुंडल तो था ही, और नथ जो थी बाहर निकाल दिया।
और श्रृंगार करके पुरुषों जैसा, तिलक पुरुषों जैसा लगा करके और जामा पहन करके, पहले जामा पहनते थे, जैसे होता ना पहले ये नीचे तक होता था और वो बंधन वार्ग होता था, यहाँ भी मानते यहाँ भी मानते, कई बंधन, उसको कपड़े के ही बंधन होते थे, उसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहन लिया और नीचे जो है लामदार धोती पहन करके और एक महल घुड़स्थाला से अश्व को लिया। ये कितने बजे? ब्रह्म मुहूर्त में, 3 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में देवी रोहिणी ने अश्व लिया और अश्व पर चढ़ गई और चढ़ करके धीरे से अश्व पर एड़ लगाई। एड़ लगाई मतलब धीरे से पांव से सहारा देने को बोलते हैं चलने के लिए। तो एड़ लगाई और घोड़ा धीरे धीरे चल दिया। वो तो नियम बहुत से, मथुरा के जितने भी राजकुमार हैं, बड़े बड़े लोग हैं, धनी मानी लोग हैं, वो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे के बाद सब जमुना जी के किनारे अपने भ्रमण करने, प्रातःकाल भ्रमण के लिए निकलते हैं। कोई घोड़े पर है, कोई ऐसे है, कोई पैदल है, जिसको जैसा। और सुबह सुबह प्रातः काल में घुड़सवारी भी हो रही, दौड़ रहे हैं, कोई क्रीड़ा कर रहा है। ऐसे उन्हीं सबके बीच से होती हुई रोहिणी जी ने देखा जहाँ जल कम है वहीं, और दूर निकल गई थोड़ा, घोड़े को दौड़ाते दौड़ाते, जहाँ देखा जल कम है और वहीं धीरे से घोड़े को एड़ लगा दिया और जल में घोड़ा प्रवेश किया। और प्रवेश करते धीरे धीरे घोड़ा जमुना जी को पार किया। जमुना जी को पार किया और मथुरा से गोकुल ज्यादा दूर नहीं है। कितना दूर है? जमुना जी को पार करो, उस पार गोकुल और जमुना जी के इस पार थोड़ा तिरछा है, ऐसे इधर यहाँ मथुरा है और थोड़ा और इधर आ जाओ तो यहाँ से जमुना जी को थोड़े और आगे पार करो तो सीधे गोकुल। तो ऐसे जितनी दूर तक घोड़ा दौड़ाया था और सीधे फिर वो गोकुल के सामने आ गई। और बस गोकुल के सामने आते ही घोड़े को एड़ लगाई और बस घोड़ा पार कर गया और सीधे नंद बाबा के महल पर पहुंची। जैसे ही नंद बाबा के महल पर पहुंची, प्रातःकाल 4 बजे निकले थे, धीरे धीरे धीरे, और सावन भादो यही महीना। अब इस महीने में तो वैसे सूर्य देर से अस्त होते हैं और जल्दी उग जाते हैं। तो जैसे ही 5 बजा, 5:30 बजा प्रातःकाल का समय, मैया ने स्नान आदि करके, यशोदा मैया ने स्नान आदि करके, और प्रातःकाल देखो माताओं का नियम है, प्रातःकाल जैसे पुरुषों के लिए संध्या वंदन का नियम है, वैसे माताओं का नियम है सबसे पहले स्नान करेंगी। स्नान करके, ऐसा ना खुले बाल नहीं, खुले बाल चाहे सूर्य किसी देवता को अर्घ दोगी कोई नहीं लेगा, व्यर्थ का हो जाएगा बिना दिया। जो गीले बाल भी रहे तो उसको चोटी में एक जगह बटोर करके और गांठ देता है, भले लटकता रहे पर बिना गांठ के बाल नहीं रखना चाहिए। ऐसे ही मैया ने अपने केस को गांठ दे करके और हाथ में तांबे का कलश और उसमें उसी में गुलाब के पुष्प, अक्षत, हल्दी और सामग्रियां हैं सब, रोली, ये सब डाल करके और प्रातःकाल सबसे पहले तुलसी जी को अर्घ प्रदान करें। सबसे पहले तुलसी जी को अर्घ, मैया यशोदा जल लेकर के आई और आ करके तुलसी जी को, अगर सूर्योदय हो गया हो, कभी कभी देर हो जाता है तो 4 बार है, और सूर्योदय नहीं हुआ है तो 3 बार, 1 बार गिराया, 2 बार दिया, फिर तीसरी बार दिया, तीसरी बार दे करके अपनी जगह जहाँ खड़े हो वहीं पूरा घूम, और फिर घूम करके फिर बाद में हाथ जोड़ करके प्रार्थना करो। तो मैया ने जल भी चढ़ा दिया था और घूम भी ली थी और आंख बंद करके तुलसी जी के सामने यशोदा मैया प्रार्थना कर रही थी। तब तक तर घोड़े से रोहिणी मैया आई। अब द्वार पर घोड़े से चट उतरी और पट छलांग लगा करके अंदर पहुंच गई। देखा यशोदा मैया हाथ जोड़े प्रार्थना कर रही।